पद तक, और वहां का जो विषय है वॉक इन यूनिटी, एकता में चलना है, वो विषय है बोलकर हम लोग देख रहे थे। और उसका 1 से 3 तक पद पिछले सप्ताह में हम लोग देखा, और उधर का विषय था कि एकता को बनाए रखने के लिए हमारा जीवन में होने वाला 7 गुण हम लोग देखा था। अगर ये 7 गुण हमारा जीवन में है तो हमारा कलीसिया में, परिवार में, समाज में हम एकता के साथ हम लोग जी सकता है। ठीक है, हम लोग उत्तरा तक उसका 4 अध्याय 3 पद तक हम लोग देखा है, और अभी हम लोग पढ़ेंगे उसका 4 से 6 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। और वहां का विषय है बेसिस ऑफ यूनिटी, एकता का आधार। और इधर हम लोग क्या देखता है कि विश्वासियों का 7 सार्वजनिक बातों को हम लोग देख सकता है, या 7 समान बातों को हम लोग देख सकता है। हम लोग क्यों हम एकता में रह सकता है, और उसका कारण हम लोग इधर देख सकता है। हमारा वी हैव 7 थिंग्स इन कॉमन। हर विश्वासियों का, जहां भी विश्वासी है और जो भी भाषा बोलने वाला है, जो भी देश का है, और जो कोई भी विश्वासी है, सबका ये 7 चीजें जो है, ये 7 बात जो है वो कॉमन होता है, सार्वजनिक होता है, या समान होता है, वो हम लोग देख सकते हैं। पहले हम लोग वो पढ़ेंगे 4 अध्याय, इफिसियों का पत्री 4 अध्याय उसका 4 से 6 पद तक पढ़ेंगे। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। और इधर हम लोग वो 7 बातों को हम लोग देख सकते हैं। ये 7 बात जो है हर विश्वासियों का कॉमन है, समान है, सार्वजनिक है, वो बात हम लोग देख सकते हैं। तो क्या क्या है हम लोग एक एक करके जल्दी हम लोग देखेंगे, और हम लोग आगे बढ़ने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और ये 7 बातों में पहले हम लोग देख सकता है, एक ही देह है विश्वासी लोग, और हम एक ही देह है बोलकर हम लोग देख सकता है। और ये इफिसियों का पत्री का विषय वही है, कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर और कलीसिया का महिमा है, इफिसियों का पत्री में हम लोग देख सकता है। और हम एक ही शरीर है, प्रभु यीशु मसीह शरीर का सिर, और कलीसिया उस प्रभु यीशु मसीह का शरीर या देह है। और हम लोग उसका ये सच्चाई को हम लोग 1 अध्याय 23 पद में हम लोग पढ़ता है, उधर ऐसे पढ़ता है कि 1 अध्याय 23 पद में ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सबके सब कुछ पूर्ण, सब में सब कुछ पूर्ण करता है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह है, और हम सब एक ही देह का, एक ही शरीर का है। हम लोग जहां भी रहने वाला हो, जो भी भाषा बोलने वाला हो, हम लोग दुनिया का कोई जो भी कोना में हम लोग रहने वाला हो, हम लोग ये बात हम लोग समझना है, हम सब एक ही शरीर का अंग है, हम सब एक ही देह में है, एक ही शरीर में है। वो हम लोग वो बात को हम लोग देख सकता है। कलीसिया में हमें एक कर दिया है, हम लोग एक शरीर है, वो बात को हम लोग देख सकते हैं। और उसका 2 अध्याय उसका 16 पद में, 2 अध्याय 16 पद में भी हम लोग वो सच्चाई हम लोग देख सकता है। और क्रूस पर वैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। इधर यहूदी और अन्य जातियों के बारे में हम लोग देख सकता है। पहले यहूदी और अन्य जातियों के बीच में कोई संबंध नहीं था, कोई लेन देन नहीं था, और ये दोनों के बीच में छुआछूत होते थे, ऐसा हम लोग देख सकता है। लेकिन कलीसिया में ये क्या चमत्कार हुआ, यहूदी हो अन्य जाति हो, वो सब ये सबको एक ही देह बना दिया है, और इसलिए हम एक ही देह है। और इसलिए कलीसिया में कोई भी प्रकार का अलगावट या भेद होने का जरूरत नहीं है। ऐसा हम लोग कभी नहीं सोचना है, दूसरा विश्वासियों को वो अलग है बोलकर हम लोग नहीं सोचना है। सब एक ही शरीर का है, हम सब एक ही देह का है। और ये बात को हम लोग 3 का 6 पद में भी
हम लोग देख सकता है। और उधर हम लोग देखा वो बड़ा भेद के बारे में, वो बड़ा रहस्य परमेश्वर का जो रहस्य मिस्ट्री के बारे में हम लोग पहले हम लोग देख चुका है। और वो रहस्य क्या है, परमेश्वर का भेद क्या है, ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साक्षी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। हम जो जो यहूदी और अन्य जाति लोग एक ही हो गया है, हम एक ही शरीर का हो गया है, हम एक ही शरीर है। और इसलिए हम लोग इधर हम लोग देख सकता है कि विश्वासियों का जो पहला जो सार्वजनिक बात है वो 7 बातों में सबसे पहला है एक ही देह है बोलकर हम लोग देख सकता है। और उसके बाद में जो दूसरा है हम लोग उधर देखा है एक ही देह है और एक ही आत्मा है, वन स्पिरिट। पहले वन बॉडी, अभी वन स्पिरिट, एक ही आत्मा है। सब विश्वासियों हम सबको जो मिला हुआ आत्मा वो एक ही है, वो पवित्र आत्मा के बारे में है। एक ही आत्मा हम सबको मिला है, हमें अलग अलग आत्मा नहीं मिला है, एक ही आत्मा हमें मिला है। और वो आत्मा पवित्र आत्मा है। एक अध्याय उसका 13 पद हम लोग पहले देखा था, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की चाप लगी। जब हम विश्वास किया, जब हम उद्धार पाया, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता का तौर पर हम लोग स्वीकार किया, ग्रहण किया, तभी साथ ही साथ उसी वक्त में हमें क्या मिला है, पवित्र आत्मा का चाप मिला है। और हमें एक ही आत्मा हमें मिला है। और वही बात हम लोग 2 अध्याय में भी हम लोग देख सकते हैं। 2 अध्याय उसका 22 पद में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। हम आत्मा के द्वारा बनाए जाते, एक ही पवित्र आत्मा के द्वारा बनाए जाते हैं और एक ही पवित्र आत्मा हम सबको मिला है। और कुरिन्थियों का पहला पत्री 12 अध्याय 13 पद, और वो हम लोग शायद हम लोग बहुत सुपरिचित है वो पद से। और उधर पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के विषय में हम लोग देख सकते हैं। और उधर ऐसे लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। एक ही आत्मा पिलाया गया, एक आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। एक ही आत्मा हमें मिला है, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। चलिए, हम सबको मिला हुआ आत्मा या पवित्र आत्मा वो एक ही। अलग अलग देश के लोगों के लिए अलग अलग आत्मा नहीं है। मुंबई के लोगों का अलग है, असम का लोगों का अलग है, केरला का लोगों का अलग है, ऐसा नहीं है। सब विश्वासियों को, हर एक विश्वासियों को मिला हुआ आत्मा एक है। इसलिए हम लोग एक है, एक साथ हम लोग रह सकता है, एकता में हम लोग रह सकता है। और एकता में हम लोग क्यों रह सकते हैं? पहला है हमारा एक ही शरीर है और दूसरा है हमारा एक ही आत्मा हमें मिला है। और तीसरा जो बात है हमारा विश्वासियों का, जो तीसरा सार्वजनिक बात या साधारण बात क्या है, हम लोग उधर देख सकता है, एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, वन होप। हमें एक ही आशा मिला है, हमारा आशा एक ही है। हमारा जो आशा, हमारा जो होप जो है, जो आशा है वो एक ही है बोलकर हम लोग देख सकते हैं। हम सबका एक ही आशा है, वो आशा है प्रभु यीशु मसीह का आगमन है। प्रभु यीशु मसीह की आगमन के लिए हम लोग बाट जो रहे हैं और वो आशा हमारा है। और जितना विश्वासी है, जितना विश्वासी, हम सब इधर जितने लोग बैठा है, हमें एक ही आशा हमें मिला है। एक ही हम इधर देखता है कि बुलाए जाने से
हमें, हाँ, जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हमारा बुलाहट के साथ में हमें जो आशा मिला, और वो आशा एक ही आशा है जो हम सब प्रभु यीशु मसीह का आगमन का इंतजार में हम लोग रहता है, और वही हम सबके आशा है। और हम लोग ये बात को हम लोग देख सकता है पतरस का पहला पत्री 1 अध्याय 3 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हमें जो बुलाया गया, हमारा बुलाहट के साथ में या नया जन्म के साथ में हमें एक आशा भी दिया है, और वो आशा का विशेषता है वो जीवित आशा है। पतरस का पत्री में दूसरा जगह में हम लोग देख सकते हैं वो धन्य आशा है, जीवित आशा है। जीवित आशा के लिए हमें जो नया जन्म दिया है। और हम लोग और भी हम लोग देख सकते हैं इफिसियों का पत्र 1 अध्याय उसका 18 पद में, इफिसियों का पत्री उसका 1 का 18 में हम लोग पढ़ता है कि उधर प्रेरित पौलुस का प्रार्थना विश्वासियों के लिए जो पौलुस प्रार्थना करता है, और हम लोग क्या क्या जानना समझना वो हम लोग पहले हम लोग उससे हम लोग देख लिया था। उधर ऐसे पढ़ता है, तुम्हारा मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन क्या है। हमारा बुलाहट की आशा क्या है वो हम लोग समझना है, उसके लिए पौलुस उधर प्रार्थना करता है। हम सबको एक ही आशा मिला है, इसलिए हमारा एक ही शरीर है, वी आर वन बॉडी, हमारा एक ही आत्मा, वन स्पिरिट। और तीसरा जो बात है हमारा एक ही आशा है। और चौथा बात है जो सार्वजनिक, जो हर विश्वासियों का जो सार्वजनिक बात है, वो चौथा बात है हम लोग उधर हम लोग देख सकता है कि एक ही आशा है, और 5 पद में एक ही प्रभु है, वन लॉर्ड, एक ही प्रभु। हम सबका प्रभु एक ही है, अलग अलग नहीं है, हम सबका प्रभु एक ही है। वी हैव वन लॉर्ड, हमारा एक ही प्रभु है, और वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह हम सबका प्रभु है। यीशु मसीह को अपना जीवन का प्रभु मानकर हम लोग उसको स्वीकार किया है, वो हमारा प्रभु है, और वो हम सबका प्रभु एक ही है, प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है। और रोमियो का पत्री 10 का 12 पद में हम लोग पढ़ता है, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। यूनानी हो, यहूदी हो, कोई भी हो, इस बात में कोई भी भेद उसमें नहीं है। और क्या है? सबका प्रभु वो है, हमारा एक ही प्रभु है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हम प्रभु बोलकर हम लोग किसको हम लोग पुकारता है, वो एक ही है, हमारा प्रभु एक है, और इसलिए हम लोग एकता में हम लोग रह सकता है। और उसका 1 अध्याय 22 और 23 पद, इफिसियों का पत्र 1 अध्याय 22 और 23 पद में हम लोग पढ़ता है, और सब कुछ उसके पावन तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसके देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? और जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ता है, सब कुछ उसके पावन तले कर दिया और सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया है। और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का जो प्रभु है, हम सबका प्रभु है, और प्रभु बोलकर हम उसको अंगीकार करता है। और उसके साथ में कोलोसियों का पत्र 1 अध्याय उसका 18 पद में बढ़ता है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा की सब बातों में वही प्रदान ठहरे। और इधर भी हम लोग वही बात हम लोग देख सकता है कि वो मरे हुए में से जी उठने वाला
में पहिलौठा की सब बातों में वही प्रधान है। तो कलीसिया का सिर है प्रभु यीशु मसीह है और हमारा प्रभु है, हम सबका प्रभु है, कलीसिया का सिर है। और उसी प्रकार हम लोग इधर भी हम लोग देख सकते हैं। इसलिए हम एकता में हम लोग क्यों हम लोग रह सकता है, हम लोग देखा हमारा प्रभु भी एक है, हमारा एक ही शरीर, एक ही आत्मा, एक ही आशा और एक ही प्रभु है। और पांचवा जो बात जो सार्वजनिक है, हर विश्वासियों का है, वो हम लोग देख सकता है। और इधर एक ही प्रभु है, 5 पद में एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, वन फेथ, एक ही विश्वास है बोलकर हम देख सकता है। जो प्रभु में हमारा, प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास है, वो एक ही है। हम वो विश्वास है कि विश्वास में अलग अलग स्तर होता है, सबका विश्वास में जो जो क्या होता है, स्तर अलग अलग हो सकता है। किसी को बड़ा विश्वास है, किसी का किसी को बहुमूल्य विश्वास है। ऐसा अलग अलग प्रकार के विश्वास के बारे में हम लोग पढ़ता है, लेकिन हम लोग का विश्वास एक ही है। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और खास करके उद्धार के लिए हम लोग जो विश्वास किया, वो विश्वास एक ही है। विश्वास अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है और इसलिए वो उद्धार एक, वो विश्वास वो एक ही है बोलकर हम लोग देख सकता है। और वो विश्वास के बारे में, वो विश्वास क्या बात होता है हमें मालूम है। इब्रानियों का पत्र 11 का 1 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, उधर विश्वास का एक निर्वचन हम लोग देख सकता है, एक डेफिनेशन हम लोग देख सकता है। विश्वास क्या है, इब्रानी 11 का 1 में, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। हम लोग विश्वास किया प्रभु को, हम लोग प्रभु यीशु मसीह को हम लोग नहीं देखा है, हम लोग नहीं देखा, लेकिन जो हम सुना या हम लोग जो वचन से जो पढ़ा है, वो हम लोग वैसे ही हम लोग विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास हम लोग रखा है, वो है हमारा विश्वास। मतलब जो विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, फिर भी हम लोग उस पर विश्वास करता है, लेकिन एक दिन जरूर हम उस प्रभु को हम लोग देखेंगे, वो हमारा आशा है। और इसलिए हमारा विश्वास भी एक ही है। और उसके साथ में कोलोसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 7 पद में, कोलोसियों का पत्री 2 का 7 में हम लोग पढ़ता है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते जाओ। जो विश्वास हमें है, प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास है, जैसा मैंने बोला, विश्वास हमारा एक है, फिर भी हम लोग विश्वास का अलग अलग सीढ़ी में है, अलग अलग स्तर में है। हम सबका विश्वास एक है, लेकिन एक जैसा नहीं है। इसलिए विश्वास में हम लोग दृढ़ होना है और विश्वास में हम लोग बढ़ते जाने के लिए हम लोग इधर देख सकता है, हमारा एक ही विश्वास है। और ये बात को हम लोग देख सकता है। और उसके बाद में हमारा जो सार्वजनिक बात, छठवां जो बात है, वो क्या है, हम लोग इधर पढ़ता है, एक ही 5 पद में, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है, वन बपतिस्म। हमारा बपतिस्मा एक है। ये कौन सा बपतिस्मा के बारे में लिखा है, या पानी का बपतिस्मा है या आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, या ये हम लोग ये दोनों के साथ हम लोग देख सकते हैं। मैं विश्वास करता है आत्मा के बपतिस्मा के बारे में इधर लिखा है, स्पिरिट बपतिस्म है, आत्मा के बपतिस्मा के बारे में हम लोग पहले जैसा हम लोग पढ़ा है कि कुरिन्थियों का पहला पत्री 12 का 13 पद में, क्योंकि हम सबने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबका एक ही आत्मा पिलाया गया है। हम एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और वो बपतिस्मा है जो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा है, और वो कलीसिया का बपतिस्मा, या कलीसिया का जो पेंतकोस्त का दिन में जो कलीसिया का जो शुरुआत हुआ है, और उस आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा
कलीसिया का जो शुरुआत हुआ है वो हम लोग देख सकता है। और वो बपतिस्मा, हम एक ही बपतिस्मा के द्वारा हम लोग एक हो गया, एक शरीर में, एक देव में हम लोग आ गया है। और वो एक ही बपतिस्मा हम सबको मिला है, इसलिए हमारा बपतिस्मा भी एक है। और आत्मा का बपतिस्मा, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें मिला है। और जब एक व्यक्ति विश्वास करता है, आत्मा की बपतिस्मा के लिए हम लोग इंतजार करने का जरूरत नहीं है, जैसा कुछ कलीसिया कुछ लोग सिखाता है वैसा हम लोग उसके लिए इंतजार नहीं करना है। या पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के साथ साथ कुछ चिन्ह या चमत्कार नहीं होता है। और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा क्या होता है, जो बपतिस्मा पेंतकोस्त का दिन में हुआ और जो बपतिस्मा के द्वारा कलीसिया का स्थापना हुआ है। और जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तब प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, वो व्यक्ति को उस बपतिस्मा में जोड़ देता है, मतलब कलीसिया में जोड़ देता है। आत्मा के बपतिस्मा एक ही बार हुआ है, बार बार नहीं होता है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा जैसा प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु एक ही बार हुआ, प्रभु यीशु मसीह एक एक विश्वासी जब विश्वास करते उनके लिए आकर दोबारा नहीं मरता है। लेकिन एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु है, वो मृत्यु का भाग ही ये विश्वासी को भी बना देता है। इसी प्रकार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी इतिहास में एक ही बार हुआ है, बार बार नहीं होते, एक एक विश्वासी के लिए नहीं होता है। और वो बपतिस्मा पेंतकोस्त का दिन में, प्रेरितों का काम 2 अध्याय में पेंतकोस्त का दिन में हुआ है। वो कलीसिया का स्थापना उसके द्वारा हुआ। और एक व्यक्ति जब विश्वास करता है, जब उद्धार पाता है, तब प्रभु उसको उस बपतिस्मा में अर्थात कलीसिया में उसको जोड़ देता है। और इसलिए हम सबका बपतिस्मा एक है, आत्मा की बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा। और विश्वासियों का जो सातवां जो कॉमन बात या सार्वजनिक बात क्या है, हम लोग जरा देखता है कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। और 6 पद में सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। हम सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, वन गॉड एंड फादर। हम सबका परमेश्वर एक है और हमारा पिता एक है, हमारा पिता परमेश्वर एक है। हम लोग प्रार्थना करने के समय में इस परमेश्वर को पिता बोलकर हम लोग पुकार कर उस परमेश्वर के सामने हम लोग जाता है। हम सब का परमेश्वर एक है, उससे बढ़कर हम सब एक पिता की संतान है। हम लोग, हमारा पिता एक है, इसलिए हम लोग एकता में रह सकता है। एकता में हम लोग रहने का 7 बात हम लोग इधर देखा है, एक एक करके ये सब एक है बोलकर हम सबका एक है, इसलिए हम लोग एकता में रह सकते हैं। और उसमें सबसे बड़े बातें है, हमारा पिता एक है, हमारा एक ही पिता है, हम एक ही पिता की संतान है। यूहन्ना 1:12 हम सबको मालूम है, फिर भी पढ़ेंगे, उधर ऐसे लिखा है, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और जितनों ने उससे ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। इसलिए हम परमेश्वर की संतान, उद्धार पाए हुए हर एक जो विश्वासी, जितना जो लोग मेरा बात सुनता है, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ, हम सब परमेश्वर की संतान है, एक ही परमेश्वर की संतान है। हमारा परमेश्वर एक है और वो परमेश्वर हमारा आत्मिक पिता है, हमारा पिता है, हम एक पिता की संतान है। और गलातियों का पत्री 3:26 में हम लोग क्या पढ़ता है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान है। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के संतान हम लोग बन गया है। परमेश्वर हम सबका एक ही है, हमारा अलग अलग परमेश्वर नहीं है, हमारा एक ही परमेश्वर है। हम एक ही परमेश्वर को मानता है और वो परमेश्वर आज हमारा पिता भी है।
इसलिए हम परमेश्वर का पिता है, और सॉरी हम वो परमेश्वर की संतान है, एक ही परमेश्वर के संतान, हमारा एक ही पिता है बोलकर हम लोग देख सकता है। जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं वो उसका एक ही पिता है, इसलिए हम एक ही परिवार के सदस्य है। हम लोग एक ही परिवार का भाई बहन लोग हैं, हम एक ही परिवार का है, और इसलिए हम लोग एकता में रह सकता है बोलकर हम लोग देख सकते हैं। इसलिए हमारा एकता का आधार क्या है? विश्वासियों का सात सार्वजनिक बातों को हम लोग इधर देखा है। पहला है हमारा शरीर एक है, वी आर वन बॉडी। हमारा जो शरीर एक है, मतलब वो सार्वजनिक कलीसिया यूनिवर्सल चर्च के बारे में है। हम सब एक ही शरीर का है। और दूसरा है हमें एक ही आत्मा मिला। और तीसरा है हमारा आशा एक ही है, जो प्रभु यीशु मसीह का आगमन, और उसके लिए हमें बुलाया गया है, और हमारा एक ही आशा है। और चौथा बात है हमारा प्रभु एक है, प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु एक है, हमारा विश्वास एक है। हम प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास किया वो विश्वास एक है। और हमारा बपतिस्मा वो एक है, एक ही आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा हमें एक करा दिया है। और सातवां बात है कि हमारा परमेश्वर और हमारा पिता एक है। और उसके बाद में हम लोग 7 से 11 पद तक हम लोग पढ़ने से हम लोग वहां का विषय है, इस एकता में एक डाइवर्सिटी, बहुतता को हम लोग देख सकता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम लोग एक है, ये 7 बातों में हम लोग एक है। लेकिन एक बात में हम लोग एक नहीं है, एक बात में हम लोग समान नहीं है। हमें जो अलग अलग होता है, हमें बहुतता होता है, वो क्या है? हम लोग वो भाग हम लोग पढ़ेंगे। 4 का 7 से 11 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए वो कहता है, वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल एक ही वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है। और इधर हम लोग देख सकता है हम सब एक ही शरीर है, लेकिन वो शरीर का अलग अलग अंग है। वन बॉडी बट डिफरेंट मेंबर्स। हम सब एक है। 7 बातों को देखा, हम लोग एक है। एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक पिता, एक परमेश्वर, सब एक है। इसलिए हम लोग एकता में रह सकता है। लेकिन एक विषय में हम लोग एक नहीं है, हमें अलग अलग रीति से मिला है। वो क्या है? हम लोग 7 पद में मिला। हम लोग देख सकता है, हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। हमें जो मिला हुआ जो अनुग्रह या वरदान अलग है। हम सब एक ही कलीसिया में है, एक ही शरीर है, लेकिन हमें मिला हुआ वरदान में फर्क है। हर एक विश्वासी को वरदान मिला। हम लोग वचन पढ़ने से हमें पता चलता है कि हर विश्वासी को कुछ ना कुछ आत्मिक वरदान मिला हुआ है। और क्यों वो वरदान मिला है, हम लोग नीचे में हम लोग पढ़ता है, उसके बारे में हम लोग बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन कलीसिया में हर विश्वासी को कुछ ना कुछ आत्मिक वरदान प्रभु दिया हुआ है। इसलिए हम सबको वरदान मिला है। कम से कम एक आत्मिक वरदान हर एक विश्वासी को मिला है। भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, जो उद्धार पाए हुए हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ वरदान मिला है। और जैसा हम लोग पहले देखा, हम लोग एक शरीर है, वो हमारे एकता है। एक शरीर है, लेकिन वो शरीर में जैसा एक शरीर में जैसा अलग अलग अंग है, वैसा हम लोग कलीसिया में हम लोग अलग अलग अंग है।
और अलग अलग अंग का अलग अलग काम होता है, अलग अलग जिम्मेवारी होता है। इसी प्रकार कलीसिया में हम लोग अलग अलग जिम्मेवारियों के साथ हम लोग कलीसिया में अलग अलग वरदानों के साथ हम लोग कलीसिया में हैं। ये बात अच्छा रीति से हम लोग समझने के लिए कुरिन्थियों का पहला पत्री 12 अध्याय में हम लोग जाएंगे और उधर एकदम स्पष्ट रीति से विषय को हम लोग देख सकते हैं। और 12 अध्याय उसका 4 से लेकर 12 पद तक में पढ़ेंगे, अब ध्यान से सुनिए। पहला कुरिन्थी 12 का 4 से 12 पद तक। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाता है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषा का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिससे जो चाहता है वो बांट देता है, क्योंकि जिस प्रकार देव तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उस प्रकार मसीह भी है। और इधर हम लोग देख सकते हैं हमें मिला हुआ वरदान में फर्क है, अलग अलग वरदान हमें कलीसिया में मिला है। और ये वरदान जो हर एक विश्वास, जैसा मैंने पहले बोला, हर एक विश्वासी को कुछ ना कुछ वरदान है। हम सब एक ही देह का अलग अलग अंग है, जैसा हमारा शरीर में, मेरा शरीर में बहुत सारा अंग है, ऐसा कोई भी अंग ऐसा नहीं है कि जिसका कोई काम नहीं है, ऐसे उधर धक्का है बोलकर ऐसा कोई अंग नहीं है। हर एक अंग का कुछ ना कुछ जिम्मेवारी होता है। आंग का काम अलग है, कान के काम अलग है, नाक के काम अलग है, हाथ के काम अलग है, और ऐसा सबका अलग अलग काम है, लेकिन सबका कुछ ना कुछ काम होता है। इसी प्रकार हर एक विश्वासी वो एक शरीर का, एक देह का अलग अलग अंग है। वो हम लोग नीचे में वो बात को हम लोग देख सकते हैं, 14 से लेकर हम लोग वो बात को हम लोग पढ़ता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे 14 से 20 पद तक। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आंख हो जाती है सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान हो जाती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से है परंतु देह एक ही है। हम लोग इधर देख सकते हैं हमारा शरीर में जैसा अलग अलग अंग अंग है, आंख है, कान है, नाक है और हाथ है, पाँव है, ऐसा अलग अलग अंग होता है, सबका काम अलग अलग होता है, सब एक नहीं है। अगर ऐसा हम लोग देख सकता है कि सब आंख होता तो फिर कैसे होगा है, और सब कान होगा तो ऐसा नहीं होता है। आंख का जगह में आंख चाहिए, कान के जगह में कान चाहिए, हाथ का जगह में हाथ चाहिए, पाँव के जगह में पाँव है, और सबका अलग अलग काम है। इसी प्रकार कलीसिया में प्रभु हम सबको रखा है। सब लोग प्रचारक नहीं है, सब लोग उपदेशक नहीं है, सब लोग प्राचीन नहीं होता है, और ऐसा सब लोग का एक ही वरदान नहीं मिला है, लेकिन सबको कुछ ना कुछ वरदान परमेश्वर दिया है। वो हम लोग समझकर, हमें जो वरदान मिला है वो समझकर कलीसिया की उन्नति के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल करना है। अगर एक विश्वासी अपना वरदान को इस्तेमाल नहीं करेगा, सारा जो कलीसिया का उसका असर पड़ेगा। ऐसा सोचिए, मेरा पाव एक दिन ऐसे बोलता है कि ठीक है मैं आज से काम नहीं करेंगे, मैं अपना जो जिम्मेवारी नहीं करेंगे, मैं आज से मेरा काम नहीं करेंगे,
फिर क्या होगा, वो दिक्कत सिर्फ वो पाँव का नहीं है, सारा शरीर का होता है। इसलिए एक विश्वासी अगर अपना वरदान समझकर उसका सही इस्तेमाल नहीं करेगा तो सारा शरीर का असर पड़ता है। और इसलिए सब लोग अपना अपना जो वरदान समझकर वो प्रभु की महिमा के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए हम उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोग इधर देख सकते हैं, अंग तो अलग अलग है लेकिन एक ही देह है, शरीर एक है, देह एक है। अंग अलग होने से भी उस देह में वो एकता हम लोग देख सकते हैं। अगर एक अंग का अगर चोट लगा है तो सारा सारा शरीर को दर्द होता है। ऐसा नहीं है मेरा मेरा पाव पाव में एक कांटा लग गया तो हाथ ऐसा नहीं बोलेगा ठीक है वो पाव का बात है ना, वो जाने दो, कुछ भी करने दो, मैं अपना काम करेगा। ऐसा हाथ नहीं बोलेगा, आंग नहीं बोलेगा। आंग पहले देखेगा उधर है क्या है, कहाँ लगा हुआ है, कैसे कहाँ काटा है, और मेरा हाथ उधर जाएगा और उसको निकालने के लिए कोशिश करेगा। और ऐसा एक एक अंग जो है उसके लिए प्रयत्न करता है। इसी प्रकार एक शरीर है और एक शरीर में हम लोग अलग अलग अंग होता है, अलग अलग अंग का जिम्मेवारियां अलग अलग होता है, लेकिन शरीर तो एक है। ये हम लोग समझ, हमें मिला हुआ जो वरद, हम लोग एक शरीर होने से भी हमें मिला हुआ जो वरदानों में फर्क है वो हम लोग समझना है। और हम लोग उधर हम लोग एफिसियों का पत्री में हम लोग पढ़ा है, हमें जो मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है वो अलग अलग अनुग्रह या अलग अलग वरदान हमें मिला हुआ है बोलकर हम लोग देख सकते हैं। और 8 पद में हम लोग देखता है, 4 का 8 में, इसलिए ये कहता है वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। ये जो पुराना नियम से भजन संहिता 68 का 18 से लिए हुए एक भाग है। और उधर हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, भजन संहिता 68 का 18 उधर हम लोग पढ़ता है, तो ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, तूने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से भी भेंटें ली, जिससे यह परमेश्वर उसमें वास करे। और ये जो भाग है हम लोग, ये 8 पद और उसका नीचे में जो पढ़ता है, ये जो बात है, वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों का बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल ये कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी है, उतरी भी था, और जो उतर गया वो वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। ये जो भाग है और इस भाग के विषय में जो शिक्षक लोगों के बीच में, प्रभु के दास लोगों के बीच बीच में अलग अलग जो अभिप्राय होता है, लेकिन हम लोग, मैं जो विश्वास करता है वो इस इधर आप लोग के सामने बताने के लिए मैं चाहता है। और इधर हम लोग देख सकता है कि वो ऊंचे पर चढ़ गया और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। और उस समय का एक कस्टम ऐसे होते थे कि एक राजा जब लड़ाई के लिए जाता है, एक शत्रु देश से लड़ाई के लिए जब जाता है और उस लड़ाई में जाकर उधर जीत कर वापस आने का समय में वापस आने का समय में और वो देश का सारा लोग मिलकर उसको स्वीकार करेगा, राजा को और सैनिक लोगों को स्वीकार करेगा। और राजा जो लोग जाकर जहां जाकर लड़ाई किया है और वहां का लोगों को बंदी बनाकर अपना देश में लेके आता है, और वो बंदियों को लेकर अपना देश में आता है। और आने के बाद में अपना जो युद्ध में लड़ाई में बहुत बड़ा विजय हुआ, और इसलिए वहां का प्रजा को सब दान देता है, कुछ ना कुछ गिफ्ट देता है। और वो जो बैकग्राउंड से हम लोग इसको हम लोग समझना चाहिए। ऐसा ऐसा कुछ लोग जो सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बाद पाताल में गया और वहां से जो जो पुराना नियम का भक्तों को लेकर चला गया, ऐसा करके जो ऐसा करके बोलता है, सिखाता है। लेकिन हम लोग ऐसे जाने का कोई जरूरत नहीं है। हम अंदर देख सकता है कि ये बंदियों को बांध कर ले गया और मनुष्यों को दान दिया, और
9 पद में उसने उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल एक ही, वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश और ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है शैतान से, और शैतान की शक्ति से लड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। और प्रभु यीशु मसीह क्या किया है, शैतान से वो विजय पाया है। और वो हम लोग फिलिपियों का पत्री 2 में हम लोग 2 का 5 से 11 पद तक हम लोग देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का दीनता, उसकी नम्रता के विषय में हम लोग देख सकते हैं। वो दीन होकर, नम्र होकर इस दुनिया में आया, और इस दुनिया में आकर उन्होंने जो जो उन्होंने वो लड़ाई में जीत गया है, और वो आकाश चढ़ गया और सारे प्रधानता के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह बैठा है और वो राज्य करता है। और प्रभु यीशु मसीह इधर से जो आकर इस लड़ाई जीत के जाने का समय में बंदियों को लेकर गया, और वो बंदी कौन है, हम लोग है। हम लोग शैतान के अधीन में है। हमें क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह का बंदी बनाया और हम लोग को लेकर गया, और हम लोग को प्रभु यीशु मसीह लेके गया और क्या किया है, और मनुष्यों को दान दिया है। मनुष्यों मतलब कलीसिया को दान दिया है। वो दान क्या है, वो हम लोग 11 पद में हम लोग पढ़ सकते हैं। क्या दान दिया है प्रभु यीशु मसीह, क्या दान दिया, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है। और प्रभु यीशु मसीह ऊपर में चढ़कर ये बंदियों को लेकर, मतलब हम लोग को लेकर गया और मनुष्यों को, कलीसिया को दान दिया। और वो दान है, हम लोग इधर देख सकते हैं 5 प्रकार के लोगों के बारे में, कलीसिया की अगुए लोगों के बारे में हम लोग इधर देख सकते हैं, और उनको दान के हिसाब से कलीसिया को दे दिया। वे कौन कौन है, हम लोग इधर देखा है। कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त किया, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, इवांजलिस्ट, पास्टर्स एंड टीचर्स, प्रेरित, भविष्यवक्ता और सुसमाचार की प्रचारक और रखवाला और उपदेशक, ये 5 जो अगुवे लोगों को हम लोग देख सकते हैं। इनको जो ये इस तरह का वरदान दे दिया बोलकर हम लोग देख सकते हैं। और इस 5 में जो पहले का जो 2 है, अब प्रेरित और भविष्यवक्ता है, और ये दोनों आज कलीसिया में उसका सेवकाई उसी प्रकार आक्षरिक तौर पे नहीं होता है। जैसा हम लोग दूसरे अध्याय में हम लोग देखा है कि ये लोग कलीसिया का नेव के काम में प्रेरित और भविष्यवक्ताओं का काम हुआ था। कलीसिया का शुरुआत के समय में, पहला शताब्दी के समय में प्रेरित और भविष्यवक्ता का सेवा था, और उसके बाद में आज कलीसिया में प्रेरित और भविष्यवक्ता नहीं है। लेकिन जो नेव उन्होंने बनाया, प्रेरित और भविष्यवक्ता जो नेव बनाया है, उस नेव पर कलीसिया आज खड़े हैं। और आज कलीसिया का जो अगुवे में है इवांजलिस्ट, पास्टर्स एंड टीचर्स, ऐसा कुछ को हम लोग देख सकते, सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। सुसमाचार सुनाने वाला मतलब इवांजलिस्ट, और दूसरा है रखवाला या पास्टर्स, और उसका दूसरा शब्द है प्राचीन, और एक शब्द और एक पद है उसके लिए, वो है बिशप या अध्यक्ष। ये तीनों एक ही जो लोग है, प्राचीन, रखवाला और बिशप है अध्यक्ष, ये तीनों एक ही, मतलब प्रेरितों का काम। 20 अध्याय पढ़ने से हमें वो बात पता चलता है। ये तीनों प्राचीन, रखवाला और अध्यक्ष या पास्टर, बिशप और एल्डर, ये तीनों एक ही है बोलकर हम लोग देख सकता है। और कुछ को रखवाला नियुक्त किया, और तीसरा है आज जो कलीसिया में है वो है
उपदेशक है। उपदेशक को, टीचर्स को प्रभु का वचन सिखाने के लिए जो टीचर्स को नियुक्त किया बोलकर हम लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह, ये जो अगुवाई के तौर पर जो वरदान प्रभु कुछ लोगों को दिया है, कलीसिया का अगुवाई करने के लिए जो विशेष वरदान प्रभु ने दिया है, इसका मतलब ये नहीं है बाकी विश्वासियों का कोई वरदान नहीं है। सबको कुछ ना कुछ वरदान मिला, हर एक विश्वासी को कुछ ना कुछ वरदान मिला है। जैसा एक शरीर में अलग अलग अंग है और अलग अलग अंग का अलग अलग काम होता है, और इसी प्रकार हम सब एक ही शरीर का अलग अलग अंग होता है, और इसलिए हम सबका कुछ ना कुछ जिम्मेवारी वरदान कलीसिया में प्रभु दिया। और हमें मिला वो वरदान क्या है, वो समझकर कलीसिया का उन्नति के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हम उसको इस्तेमाल करेगा तो कलीसिया का बढ़ोतरी होगा, परमेश्वर की, प्रभु की महिमा होगा। और इसी प्रकार हम लोग देख सकता है। और इसलिए 7 से 11 पद तक एकता में बहुतता या यूनिवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलकर हम लोग देख सकते, हम एक ही है। जो हम लोग 4 से 6 पद तक हम लोग देखा, हम एक ही शरीर, एक ही आत्मा, एक ही आशा, एक ही प्रभु, एक ही एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और एक ही परमेश्वर और पिता है। और हम सबका एक ही है, लेकिन हमारा वरदान एक नहीं है, अलग अलग वरदान प्रभु हमें दिया है। और ये वरदान हमें अलग अलग होने से भी हम लोग एक ही शरीर का है, इसलिए हम लोग एकता में हम लोग बढ़ सकता है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु हमें सहायता करे, प्रभु हमें एकता के लिए बुलाया है, एकता के साथ जीने के लिए प्रभु हमें बुलाया है। उस एकता को हम लोग बनाए रखेंगे और इसी प्रकार आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रभु का नाम की महिमा।